सवाल नंबर कितना है? कितना है जी? 5। यही ना? अरे ध्यान से सुन लो। देखो दिया हुआ है आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू। यहाँ पर देख लो डी ई समानांतर ओ क्यू। अरे हाँ देख लो, ये वाला देख लो डी ई समानांतर ओ क्यू, ये आपको दे करके रखा है। और डी आप समानांतर ओ आर, ये डी आप समानांतर ओ आर। ठीक है, हमको इसमें प्रूफ करना है, क्या जानते हो? ई आप समानांतर क्यू आर। प्रूफ क्या करना है? ई आप समानांतर क्यू आर, ये चीज को प्रूफ करना है, ई आप समानांतर क्यू आर। ठीक है, ये वाला प्रूफ करना है। चलो देख लेते हैं इसको। देखो त्रिभुज पी ओ क्यू देख रहे हो? ये देख रहे हो ना जी? डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, ये रेखा बराबर ये रेखा। उसके बाद देखो ये है ना जी, थेल्स परिमेय से पी डी बटे डी ओ। देखो पी डी बटे डी ओ है ना, थेल्स परिमेय का ये ना रूल्स। पी बटे ई क्यू, देखो पी बटे किससे? समीकरण किससे? थेल्स परिमेय से। चलो पुनः आ जाओ पी ओ आर में। देखो पी ओ आर, अब की बार ये तो त्रिभुज लो, ये साइड में कोई दिक्कत, क्योंकि पी अब समानांतर ओ आर। देखो यहाँ पी अब देखो पी अब समानांतर नहीं डी अब समानांतर ओ आर होगा। डी अब समानांतर ओ आर, सुधार कर लेना जी। डी अब समानांतर ओ आर, फिर इस पर में से क्या हो जाएगा? पी डी बटे डी ओ। यहाँ पर देखो पी डी बटे डी ओ, फिर अब पी अब बटे एफ आर होगा। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से जब ये दोनों बराबर हो गया, कहानी खत्म है, कट जाएगा, बचेगा क्या? पी बटे ई क्यू अब बराबर पी अब बटे एफ आर। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण थर्ड। चलो आ जाओ त्रिभुज पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर में ई और एफ, यहाँ पर देखो ई और एफ क्रमशः भुजा किस पर स्थित है? पी क्यू और पी आर पर स्थित है। थेल्स परिमेय का विलोम में करवाए थे, ऐसा थ्योरम करवाए थे ना जी। थ्योरम का कटिंग वाला भाग है सवाल, समझ रहे हो ना? थ्योरम का कटिंग वाला भाग है ये। ठीक है, उसके बाद देखो पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार पी बटे ई क्यू। देखो पी बटे ई क्यू, कोई दिक्कत? पी एफ बटे एफ आर हो तो गया जी। समीकरण किससे? थर्ड से अभी हुआ ना। इसका मतलब ई एफ समानांतर क्या? क्यू आर थेल्स परिमेय के विलोम में करवाए हैं ऐसा थ्योरम जी। दूसरा नंबर थ्योरम थेल्स परिमेय का विलोम। क्लियर? ये था आपका प्रूफ करने के लिए ई एफ समानांतर क्यू आर, यही तो प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? आगे वाला सवाल, एक और सवाल है, देख लो। आकृति 6.21 में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखो दिया है ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु क्या है? ए बी और सी। ए बी समानांतर पी क्यू। यहाँ पर देखो ए बी समानांतर पी क्यू, देख लो बहुत से। ए बी समानांतर पी क्यू, ये समानांतर ये समानांतर ये भुजा, कोई दिक्कत? बी सी समानांतर क्यू आर और उसके बाद ए सी समानांतर पी आर, कहीं कोई दिक्कत? तो हमको देखो इसमें भी बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, क्या जानते हो? बी सी समानांतर क्यू आर, ये चीज को प्रूफ करना। क्लियर? आपका ये 6.21 आकृति में दिया गया है। देखो सबसे पहले त्रिभुज ओ पी क्यू देख रहे हो ना, ध्यान से देखना। ओ पी क्यू देख रहे हो ना? अरे पीछे वाला, ठीक है। ओ पी क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू, ओ ए बटे ए पी। यहाँ तक देख लो, ओ ए बटे ए पी, कहीं कोई दिक्कत? तो ओ बी बटे बी क्यू, यहाँ पर देखो ओ बी बटे बी क्यू, किससे? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से ना जी। समीकरण फर्स्ट, पुनः ओ पी आर में आ जा है। देखो ओ पी आर, चूंकि एसी समानांतर पी आर, यहाँ पर देखो एसी समानांतर क्या होगा? पी आर।
तो सबसे पहले देखो यहाँ AC समानांतर PR। चलो OA बटे AP, यहाँ पर देखो OA बटे AP, फिर OC बटे CR, किससे थेल्स प्रमेय से, किसमें POR में। अब यहाँ पर देखो इसको समीकरण सेकेंड मान लो, यहाँ पर देखो OA बटे AP दोनों बराबर हैं, कौनी खत्म हो गया इसका। अब बचा क्या, OB बटे BQ और OC बटे CR, समीकरण इसको क्या मान लेंगे था। लेकिन देखो त्रिभुज OQR में भुजा OQ OR और B वालों यहाँ पर B और C इस प्रकार स्थित है कि OB बटे B, OB बटे B बराबर OC, यहाँ पर OC बटे CR है ना जी। ये भी तो थेल्स प्रमेय का रूल ले रहा है, किससे, समीकरण थर्ड से, और यही ना ले रहा है ना। तो इस तरह जब ले रहा है थेल्स प्रमेय वाला, तो BC समानांतर क्या हो जाएगा, Q किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से। जब ये भी ले रहा है तो इसका मतलब BC समानांतर क्या होगा, QR होगा। ये तो प्रूफ करना, कोई दिक्कत। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का सवाल नंबर 5 और 6। ठीक है, जो थ्योरम पढ़ा होगा तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर जो थ्योरम नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसको समझ जाओ कि परेशानी ही परेशानी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल देखो यहाँ। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज में भुजा के मध्य दिया हुआ है जो है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपको ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देख लो, दिया है कि एक त्रिभुज ABC A B और C, जिसमें भुजा क्या है D, भुजा AB का मध्य बिंदु, ये तो बात सही है, AB AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है D, और अर्थात AD बराबर DB। यहाँ देखो AD बराबर DB, साथ ही DE समानांतर BC, ये समानांतर ये देख करके हमको रखा है, जो कि ABC भुजा AC को कौन बिंदु पर काटती है, E बिंदु पर काट रहा है ना। क्योंकि ABC में DE समानांतर BC दिया हुआ है, देख करके रख दिया है। तो AD बटे DB, यहाँ देखो AD बटे DB, AE बटे EC, इससे थेल्स प्रमेय से, ये तो पता है, बोल रहे ये थेल्स प्रमेय से है ना जी। उसके बाद देखो AD बराबर DB, क्योंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का कौन सी है, मध्य बिंदु, जितना AD है उतना क्या होगा DB। तो एक AD बराबर DB, तो AE बटे EC बराबर नहीं मान के चलो, तो मान जब ये आपस में समान है तो इसको एक मान लो। ठीक, AE बटे EC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AE बराबर EC होगा। जिस तरह AD बराबर DB हुआ तो AE बराबर भी क्या होगा EC। रेखा DE, रेखा DE ABC, ठीक, कि भुजा ABC को AC को समद्विभाजित करते हैं, सीधी बात है। AC को जो है ना ये बिंदु समद्विभाजित ना, तो यही तो प्रूव करना था, और विशेष इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो ये सवाल था आपका 7 नंबर, फिर अगले क्लास में लेते हैं 8 नंबर से। ठीक है।